लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बाय दीबा। देखो इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सीरीज ये लिखी हुई है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास बड़ा लेट आया है, इसलिए मैंने इसको लेट ही सॉल्व किया हुआ है। चलो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन आने वाली वीडियोज़ में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो देख लेते हैं। देखो सेक्शन ए लिखा हुआ है। सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक in a test tube and then warmed, the reaction that occur can be written in the form of balanced chemical equation। तो इसका हम लोग को पता है कि आंसर कौन सा होना चाहिए, बी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कंपोजिशन इज लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2AgBr रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 2Ag एंड प्लस Br2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मर्करी एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 कार्बन कंपाउंड्स। ऑप्शन क्या है? आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर जो है आपको स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि एक पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा और चौथा, या पहला और तीसरा। तो इसका हमारा कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। मतलब कि एक तो कार्बन कंपाउंड जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा क्या होता है? वीक फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन के बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स में। नाउ क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स है? FeSO4, CuSO4, CaSO4 एंड Na2CO3। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, Na2CO3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या लिखा हुआ है? ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस 4HCl एंड उसका रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। द रिएक्शन given above is a redox reaction because in this case क्या केस है? पहला है MnO2 is oxidized and HCl is reduced। नेक्स्ट क्या है आपका? HCl is oxidized, ये भी आपका सही नहीं है। MnO2 is reduced, ये भी आपका सही नहीं है। MnO2 is reduced and HCl is oxidized। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है आपका? इसमें जो है सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट है, कि 2 and 4 करेक्ट है, कि 3 and 4 करेक्ट है, या 1, 3, 4 करेक्ट है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। नहीं, ये तो बात सही है ही नहीं, तो ये तो हम इस पे जाएंगे नहीं। सेकंड क्या होगा? द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये आपका पॉइंट सही है। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये भी नहीं सही है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। हाँ, ये सही है। तो हम ये कह सकते हैं 2 and 4 सही है। तो कौन सा 2 and 4 है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में भी इसमें भी आपको स्टेटमेंट बताने कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, ये सही है। सेकेंड क्या है आपको? आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। हाँ, ये भी सही है, हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके का। थर्ड क्या है? ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। नहीं, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम क्या कह सकते हैं? आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यस, ये भी सही है। तो 1, 2 and 4 कहां पर है? हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्या है, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है, स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन। स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब इसको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए, या जब जरूरत नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए, या वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल होता है, या वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल होता है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं इसका सेकेंड, इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये कह सकते हैं वाटर फ्लो इनटू अ गार्ड सेल, यानी ये कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 and 4, 2 and 4 हमारा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, रेटिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनोइड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें लिखा है ग्रास, गोट, लाइन, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ग्रास ऑपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिशन इज अ मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या हो सकता है, ईस्ट, लेशमानिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। सो ऑब्वियसली आंसर डी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20। क्या होगा, इसमें 2 स्टेटमेंट आपके दिए होंगे, एक होगा आपका असर्शन और एक आपका होगा रीजन। तो आपको इसमें बताना क्या है, अगर आप ऑप्शन एक चूज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, जो असर्शन दिया है और रीजन दिया है दोनों ही ट्रू है, और दोनों ही असर्शन का एक्सप्लेनेशन ही रीजन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी तब चूज करोगे जब क्या होगा कि दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू तो हैं, बट जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। ठीक है, ऑप्शन सी आप जब चूज करोगे जब असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, एंड डी कब करोगे जब असर्शन फॉल्स होगा बट रीजन ट्रू होगा। ठीक है, आप ये बात समझ गए। चलो अब 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, असर्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाँ ये बात तो सही है। रीजन क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। हाँ तो ये भी सही है और ये सही रीजन भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन ए चूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है और रीजन भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज अ मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। हाँ ये सही है। रीजन क्या है, हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट। ये आंसर तो सही है बट इसका ये एक्सप्लेनेशन मतलब गलत है, तो ये हम कह सकते हैं ये हम बी चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका असर्शन, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो हाँ ये असर्शन तो सही है। अब रीजन देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolve in water is very high as compared to amount of oxygen in air। तो ये इसका रीजन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो इसलिए हम इसको चूज करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है 20, असर्शन है द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। यस ट्रू, एंड रीजन क्या दिया है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। नो, सो हम इसमें ऑप्शन चूज करेंगे सी। ठीक है, आई होप सो आपको सेट 1 का की सेट मिल गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 का ऑब्जेक्टिव का आंसर डालूंगी। ठीक है, एंड जिसने अभी ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को अपने चैनल पे देख रहा है, अपनी स्क्रीन पे देख रहा है, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।